ऑल फ्रेंड्स ऑफ प्रेस एंड चंडीगढ़ प्रेस क्लब दे विच अज असी NZCC तो नॉर्दर्न जोन कोआर्डिनेशन कमेटी अब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश दे विच HPMRA, जम्मू कश्मीर दे विच JKMIR, JKMRA ते चंडीगढ़ दे विच CMRA। अस जी सारे इकट्ठे होए हैं प्रेस क्लब चंडीगढ़ दे विच फार्मासूटिकल इंडस्ट्री के बारे थोड़ी नो हाउ देने अपने साथियों को। बेसिकली फार्मासूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिहड़ी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हैगी है। मोर दैन 1.5 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर हैगी है। और तुसी पिछे भी जिहड़ा सारा सीजन देखा, कोरोना का भी टाइम देखा है, एको ही सैक्टर जिहड़ा है वो बूम किया सब तो ज्यादा, दैट इज फार्मासूटिकल सैक्टर। फार्मासूटिकल सैक्टर की इन्नी ग्रोथ तो बाद भी जिहड़े फार्मासूटिकल एम्पलॉइज है उन्हां दी जरा भी देखभाल नहीं की जा रही। हालांकि वो अपना खून पसीना एक करते हैं फार्मासूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ देने लई। सारी जिन्नी ग्रोथ हैगी है पिछले 15-20 सालों के मिली हैगी है फार्मासूटिकल इंडस्ट्री में। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फील्ड एम्पलॉइज जिहड़े कि असी सैक्शन 2S के अंडर वर्कमैन कैटेगरी कहने हैं। इन्हां दे उत्ते सेल्स प्रमोशन एम्पलॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 लागू होंदा है। इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947 होंदा है। फार्मासूटिकल मैनेजमेंट्स अपने एम्पलॉइज नूं बेसिक मिनिमम सैलरीज दे रही हैं, प्रॉपर सैलरीज नहीं दे रही। उस तो इलावा हरासमेंट जिहड़ी है वो हाइट तक पहुंचा होया है। इस करके अज सारिਆਂ ਨੂੰ जानू कराने असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं। जिन्नी भी मैनेजमेंट कैडर हैगी है वो लखां करोड़ां रुपए की अपनी सैलरियां लै रहे हैं, परंतु मैडिकल रिप्रजेंटेटिव नूं मेयर 15,000-20,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। अजकल के टाइम दे विच तुसीं फील कर सकते हो कि 15-20,000 रुपए की वैल्यू है। इस तो इलावा असीं ये कहना चाहते हैं कि हरासमेंट का लैवल जिहड़ा हैगा वो इन्ना ज़्यादा हाई है कि अपने कॉमरेड जिन्ने साडे मैंबरस हैगे साडे पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच, जम्मू कश्मीर च, हिमाचल दे विच लगभग 15,000 के करीब मैंबरस हैगे। फार्मासूटिकल मैनेजमेंट की कर रही हैं, सब तो पहलों तो जिहड़ा फंडामेंटल राइट है वर्कमैन का, वो फंडामेंटल राइट ही वो खोलन दी है कि आर्टिकल 19(1)C दे विच जिहड़ा सानू गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिता कि एक कामरेड जिहड़ा हैगा वो अपनी ट्रेड यूनियन अपनी प्रोटैक्शन दे लई, अपने आप नूं सेफगार्ड करन दे लई ज्वाइन कर सकदा हैगा। और फार्मासूटिकल मैनेजमेंट सब तो पहलों उत्थे धक्का उत्थे थ्रैट दिंदी हैगी कि तुसीं किसी तरह की भी एसोसीएशन नहीं ज्वाइन करनी। अज तुसीं देखो हर सैक्टर दे विच ईवन कि टॉप सैक्टर के जिहड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैगे उन्हां दी भी एसोसीएशन बनी हुई हैं, बट सानू उस तो भी डिवाइड किया जा रहा है। सैकेंडली तुसीं जिहड़ा सेल्स प्रमोशन एम्पलॉइज एक्ट के जिन्ने सर्विस रूल्स हैगे, चाहे वो लीव रूल्स है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड रूल्स है, चाहे वो ग्रैचुटी है, चाहे ESI है, वो सारिਆਂ तो डिवाइड किया जा रहा है। ईवन लेडीज जिहड़ियां कॉमरेड ज्वाइन कीतियां होईयां उन्हां दी मैटरनिटी लीव तक जो असी गल करिए तो उत्थे भी मैनेजमेंट जिहड़ियां वो भी धक्का करदियां हैं। सो अज असी यह मैसेज देना चाहते हैं कि फार्मासूटिकल इंडस्ट्री नूं कि जे तुसी इन्हां चीज़ां नूं कंटिन्यू रखोगे तो आने वाले टाइम दे विच असी एक बहुत स्ट्रोंग प्रोटेस्ट और उहदे विच इनडेफिनेट स्ट्राइक्स तक असी स्टार्ट करांगे, इनीशिएट करांगे। अज साडे विच प्रेजेंट हैगे कॉमरेड रमन मल्होत्रा जी जिहड़े कि पंजाब PMRA के स्टेट जनरल सैकटरी है, कॉमरेड प्रीतम भारद्वाज जी जिहड़े कि हरियाणा मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसीएशन के जनरल सैकटरी है, कॉमरेड रविंदर शर्मा बिट्टा जी जिहड़े कि नॉर्दर्न जोन कोआर्डिनेशन कमेटी के कोआर्डीनेटर है, कॉमरेड सुखविंदर सिंह जी अपने चंडीगढ़ CMRA के अध्यक्ष है। तो असी सारे होर भी साडे कॉमरेड्स है, यूनिट के प्रेजिडेंट्स भी आए हुए हैं। असी सारे ही सिंगल मैसेज देना चाहते हैं कि इंडस्ट्री के हरासमेंट करनी बंद करो। अज साडे कोल एक कंपनी हैगी है मैनकाइंड, उन्हें अपने पंजाब और हरियाणा के विचों 11 ते इंडिया के विचों लगभग 26 के करीब एम्पलॉइज है जिहड़े कि ट्रांसफर किए हुए है। टोटल हरासमेंट की जा रही है, 1 साल तो ज्यादा हो गया है। वो अप्रोच कर रहे हैं मैनेजमेंट्स नूं, बट मैनेजमेंट के कन ते जू तक नहीं रह गई है। अलग अलग जिलियां दे विच केसिस लगे है इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल्स दे विच, पर इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल दे विच उस केसिस दे विच मैनेजमेंट्स अपीयर नहीं हो रही हैं।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਾਮਰੇਡਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਈਵਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੁਇਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੈਕਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਡੇ ਬਚਣਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜਲਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਮਰੇਡਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਫਾਰਮਾ ਤੋਂ ਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਆਂ ਆਏ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੇਇੰਗ ਐਨੀ ਹੀਡ ਟੂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਇੱਕ ਐਫਈਗੀ ਬਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत मैं आपका सबका बहुत धन्यवाद करता हूं इस प्रेस क्लब में पहुंचने का। कंपनियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया हुआ है हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उनको टारगेट का पूरा करने के लिए इस हद तक प्रेशर डालते हैं, उनका पीस ऑफ माइंड जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और इवन जैसे पुलिस साहब ने बताया, कई केसेस ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारी फील्ड की जॉब है, हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस डालते हैं, हमारा जो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। सो इन चीजों को जो मैनेजमेंट जो है, कंपनी जो है, जो हजारों करोड़ की टर्नओवर बन रही है इनकी, ये बिल्कुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका बिल्कुल निराधार कर रही है। उनको जो बेसिक चीजें हैं उनकी उससे इग्नोर कर रही है और मैलाफाई इंटेंशन रख के, जैसे को 20 साल का हमारा साथी हो गया, 25 साल का था, उनको बिना नोटिस दिए, बिना चार्जशीट किए उनको निकाल देते हैं। ये चीजें जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये बेसिक जो 1-2 कंपनीज हैं, जो जैसे फिनिशिया मैनकाइंड कंपनी होगी, एबट फार्मास्यूटिकल होगी, ये कंपनीज जो वेलस है, जाइडस है, इंडोको है, ये कंपनी की टोरेंट, ये कंपनी की जो धक्केशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके लिए हमारा डॉक्यूमेंटेड सारा इकट्ठा हो गया है। आने वाले समय में हम डिफरेंट स्टेट्स के मुख्यमंत्री को मांग पत्र देंगे, इवन पीएमओ को मांग पत्र देंगे। ये बिल्कुल बात है जो यहाँ पे नहीं रुकेगी। अगर इन्होंने हमारे दोस्तों के साथ धक्केशाही बंद नहीं की तो ये प्रोटेस्ट हमारा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तेज होगा और हम सड़कों पर उतरेंगे। सेकेंडली क्या है कि सेक्शन 7 जो है लीव रूल्स डिफाइन करता है। कॉमरेड्स को, हमारे जो वर्कमैन हैं, उनको कोई लीव रूल्स नहीं बताए जाते हैं, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बुकलेट्स होती हैं, ठीक है, हर इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज को देती है, वो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बुक्स नहीं देती। कोई रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज है वो मेंटेनेंस नहीं होती। इवन कि हमारे प्रोविडेंट फंड की एनोमलीज के केसेस बड़े लग रहे हैं आजकल। जो कंपनीज क्या कर रही हैं, बेसिक कम करती है और आपका जो स्पेशल अलाउंस बढ़ा देती है, ताकि वो प्रोविडेंट फंड जो है, कंपनी की जो डिडक्शन है, कंपनी का जो पार्ट है वो देना होता है, उन्होंने गवर्नमेंट में एड होना होता है, वो पार्ट भी कम से कम जाए। ठीक है, तो हर तरह से हरासमेंट हो रही है। 8 आवर्स वर्किंग प्रीतम जी ने डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह की, जो हमें सुबह से लेकर रात तक काम कराते हैं। अभी पीछे एक अंबाला में केस हुआ था, रात को लड़का जा रहा था, तो अंबाला में एक ट्रैफिक के कारण फोन सुन रहा था, फोन सुनते सुनते उसकी ट्रक जो उसको रॉन्ग किया, है ना। तो वेलस का इशू है, वेलस के इशू में भी ऐसे ट्रांसफर्स हैं। हाँ, तो ऐसे इश्यूज तो एम्पल इश्यूज हैं हमारे पास। मैनकाइंड के जो हमारे कॉमरेड्स हैं, जो इवन के जलप्रीत जी हमारे प्रोटेक्टेड वर्कमैन कैटेगरी में हैं,
ठीक है। हमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक प्रोविजन देता है कि जो ऑफिस बेयरर्स हैं, दोज हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमरेड्स, वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। ठीक है, जीपीआरएस लोकेशंस दे रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं, सुबह शाम प्रेशर हो रहा है। फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो भी बनाए हुए हैं उन्होंने, को हम प्रोटेक्ट करें। साथ ही आप हमारे हो और आप ही हमारा साथ दे सकते हो। इसको आप स्ट्रांगली फार्मर्स, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो डॉक्टर्स का तो अलग ही है। आप अभी बता रहा हूं कि डॉक्टर जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनकी सैलरीज, इवन स्टाइपेंड जो 10-10 हजार रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को हम बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, कहां प्लेसमेंट्स हैं? ये तो हम डॉक्टर्स की अलग से बात कर सकते हैं, बट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल्स, डी फार्मा, बी फार्मा, एमबीएस। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें? जो लेबर एनेक्टमेंट्स हैं इनको स्ट्रांग करें। जो फैसला है हम 6 मंथ्स में करें, क्यों उसको 6-6 साल लग रहे हैं? हमारे जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स हैं, दे आर नॉट वेल वर्स्ड। दे आर सेइंग कि नहीं, अब इसको टाइम लगाएंगे, हम इसको टाइम लगाएंगे। कंसिलिएशन प्रोसेस जो है उसको 6-6 महीने लग रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस जाता है, उसको 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लग रहे हैं। इसको कट शॉर्ट किया जाए। दिस इज अवर अर्नेस्ट रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो एनेक्टमेंट्स हैं इसको कट शॉर्ट करें। इसको 2-2, 3-3, 5-5 साल ना करें, क्योंकि लेबर है, वर्कमैन है, ये पहले ही डिजाइंड है। ठीक है, उसके बाद वो कंपनीज ऐसे तरीके से बिजनेस एग्जीक्यूटिव बना दिया जी हमने, इधर से उधर उसको डिफरेंट कलर्स देते हैं उसको। इवन सेक्शन 36(4) सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने बाय लॉज आए हैं, कितने ऑर्डर्स, जजमेंट्स आ चुकी हैं कि जो है जो लॉयर्स हैं वो मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आ सकते हैं, बट स्टिल लॉयर्स आर रिप्रेजेंटिंग द केसेस ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग द कलर्स टू द केसेस।